हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। कैसे हो सभी? आई होप कि सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हमने कर लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट, फिर उसके बाद हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था किसका, मेमोरी ग्लैंड का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, oogenesis की प्रोसेस। तो हम आराम से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं क्या, oogenesis। हमारा टॉपिक है क्या, oogenesis। पहले तो हमें पता है जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन। ओ मीनिंग ओवम या एग, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम या एग। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम और एग is called oogenesis, is called oogenesis। formation of mature ovum और egg is called oogenesis। अब ये जो oogenesis है ये बहुत डिफरेंट है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। वहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस था वो प्यूबर्टी में बन रहा था, बट जो oogenesis की प्रोसेस है वो क्या होगी, एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेजर डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। तो oogenesis के अंदर क्या हुआ, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज when female fetus is present in her mother womb, the division starts। जैसे ही वो अपनी मदर के वूम में होगा, द एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन फीमेल फीटस इज प्रेजेंट इन हर मदर वूम, द मदर वूम द डिवीजन इन द ओवरी इज स्टार्ट। जब भी जो एम्ब्रियो है वो अपनी मदर की वूम में होगा तभी उसकी ओवरी में क्या हो जाएगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में याद करना कि जो स्पर्म बनने की जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी वो प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मदर की वूम के अंदर जो फीटस चाइल्ड आएगा उसके ओवरी के अंदर डिवीजन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कि इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में देख रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या चल रहा होगा, कि हमें पता है कि ये क्या पड़ा है अपने पास, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पड़ी होंगी, oogoनियम। ओवरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, oogoनियम या फिर जर्म सेल। कैसी है ये, 2n, oogoनियम या फिर क्या पड़ा हुआ है, जर्म सेल। और इसके चारों तरफ क्या पड़ी हैं, इसके चारों तरफ क्या पड़ी हुई हैं, स्ट्रोमल सेल। स्ट्रोमल सेल। तो ये जो oogoनियम है, oogoनियम यानी कि जर्म सेल या फिर स्टेम सेल, जो कैसी है, 2n। इसके अंदर क्या स्टार्ट होगा, डिवीजन। कौन सा डिवीजन स्टार्ट होगा, माइटोटिक डिवीजन।
क्या स्टार्ट होगा, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बाद कुछ oogoनियम चेंज हो जाएंगी किसके अंदर, प्राइमरी oocyte में। किस में होगी, प्राइमरी oocyte में। ये कैसे मिलेगी अपनों को, 2n मिलेगी। यानी कि अब जो थी वो डिवीजन कर कर हमारे पास क्या आ गई, एक oocyte आ गई। यहाँ पर कुछ सेल्स क्या बन जाएंगी, प्राइमरी oocyte बन गई। अब ये हमारे पास क्या आ गया, प्राइमरी oocyte। क्या बन गई, प्राइमरी oocyte। किसके अंदर बात चल रही है, ये ओवरी में। ठीक है, अब क्या बन गई अपने पास, प्राइमरी oocyte बन गई। अब प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट किसके अंदर स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप एट दी प्रोफेज। प्रोफेज में जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी प्रोफेज के अंदर आते ही। और प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी फोलिकल में। किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी फोलिकल में। प्राइमरी oocyte किस में चेंज होगी, प्राइमरी फोलिकल में। प्राइमरी फोलिकल क्या था कि ये जो प्राइमरी oocyte है, जब ये अपने चारों तरफ स्ट्रोमल सेल को इकट्ठा कर लेगा, अब इस स्ट्रोमल सेल को हम क्या नाम देंगे, ग्रेन्युलोसा सेल। ये सेल कौन सी हैं, ग्रेन्युलोसा सेल। यानी कि किसका पार्ट है, स्ट्रोमल सेल का। तब इसे क्या बोला है अपनों ने, ग्रेन्युलोसा सेल। जब ये पूरा क्या बना लेंगे, प्राइमरी oocyte को इन्होंने क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी फॉलिकल। इसे हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल है क्या हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल है हमारे पास प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेन्युलोसा सेल। प्राइमरी oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल को कंबाइनली हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल। डन। ये सिस्टम कहाँ चल रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यहाँ तक सिस्टम किस में चला, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर सबसे पहले जब फीमेल फीटस अपनी मदर की वूम में था, तब उसने डिवीज़न करना स्टार्ट कर दिया। डिवीज़न करते करते वो कहाँ पर स्टॉप हो गया, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तब तक उसने क्या कारनामा कर लिया वो देखते हैं। उसने क्या कारनामा किया कि जो oogoनियम था यानी कि सेल थी, उसने माइटोटिक डिवीज़न किया। माइटोटिक डिवीज़न करने के बाद उसने प्राइमरी oocyte बना लिया। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, लेकिन वो स्टॉप हो गया कहाँ पर, प्रोफेज पर आकर। प्रोफेज पर आके जब स्टॉप हुआ तो क्या बन गया लास्ट तक, प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी oocyte ने अपने चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स को इकट्ठा किया, यानी कि स्ट्रोमल सेल का बंच। इनको कंबाइनली हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल। अब हो गया क्या, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मीनिंग हमें पता था, क्या था पार्चुरेशन का मीनिंग, डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी की डिलीवरी होगी। जैसे ही डिलीवरी हुई तो इस फीमेल फीटस के पास क्या पड़ी थी, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल पड़ी थी पार्चुरेशन के बाद। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल हैं वो क्या होने लग जाएंगी, डीजेनरेट। क्या होने लग जाएंगी, डीजेनरेट होने लग जाएंगी। कब तक, जब तक क्या नहीं आ जाती इसके अंदर प्यूबर्टी। जब तक इसके अंदर क्या नहीं आ जाती, प्यूबर्टी। तो हम बोल सकते हैं द
टाइम बिटवीन पार्चुरेशन एंड एंड ऑफ द time between the parturition and the puberty, the primary follicle start degenerate. This degeneration or follicles are known as follicular atresia. ठीक है, इसे हमने क्या बोल दिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया। यानी कि कब पार्चुरेशन से लेकर कब प्यूबर्टी, स्टार्टिंग द प्यूबर्टी। इस बिटवीन क्या होगा, बिटवीन द पार्चुरेशन एंड द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, स्टार्टिंग ऑफ द प्यूबर्टी या फिर टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। यहां पर क्या होगा, फॉलिकल्स का डीजनरेशन, फॉलिकल्स का क्या हो जाएगा, डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो फॉलिकल्स बन रहे थे पार्चुरेशन से लेके प्यूबर्टी के बीच तक, यानी कि हमने यहाँ तक पढ़ा कि अब डिलीवरी होगी, जब डिलीवरी हुई तो बच्चे के प्यूबर्टी तक के टाइम के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, जो फॉलिकल्स बने हैं वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब आया क्या, प्यूबर्टी का टाइम। अब क्या आया, एट दी प्यूबर्टी। जैसे ही क्या आई, प्यूबर्टी आई, एट दी प्यूबर्टी इन द ओवरी only 60,000 to 80,000 follicles now present। अब प्यूबर्टी आ गई, पार्चुरेशन से लेके प्यूबर्टी के टाइम तक सारे फॉलिकल्स क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, खत्म होना स्टार्ट हो गए। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी वाला टाइम आया, जैसे ही गर्ल के अंदर क्या आई, प्यूबर्टी आई, तब उस टाइम उसके पास अब जितने डीजनरेट होने थे हो गए। अब एट दी एंड उसके पास कितने बचे हैं, अब सिर्फ कितने बचे हैं फॉलिकल्स, 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स बचे हैं। इन दी ओवरी ओनली 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स नाउ प्रेजेंट। अब कितने बचे हैं ओवरी के अंदर, 60,000 से 80,000। और एट दी प्यूबर्टी का टाइम हम क्या लिख सकते हैं, 12 to 13 ईयर्स ऑफ प्यूबर्टी, 12 to 13 years of puberty in the ovary, only 60,000 to 80,000 follicles now present। बस अब इतने follicles बचे हैं। अब प्यूबर्टी आ गई, अब डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। अब हम आ गए एट दी प्यूबर्टी। एट दी प्यूबर्टी के पास हमारे पास क्या बचा था, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बचा था, प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट था। प्राइमरी फॉलिकल हमने क्या बनाया था कि ओवरी थी, ओवरी के अंदर क्या मिल रहा था,
स्ट्रोमल सेल, और उसके बीच में क्या पड़ा हुआ है अपने पास, प्राइमरी oocyte। ये क्या है, प्राइमरी oocyte, और ये क्या पड़ी हैं, ग्रैन्युलोसा सेल। इनको कंबाइनली हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी फॉलिकल। इसे हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी फॉलिकल। डन, इसे हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी फॉलिकल। अब इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या चल रहा है, मियोसिस। जो रुका हुआ था वो आगे मियोसिस चल रहा है। अब इसके अंदर क्या चल रहा है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट चलेगा तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर होगा क्या, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बना क्या, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। मल्टी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, यानी कि अब ये जो ओवरी थी, ओवरी के अंदर क्या मिल रहा है हमें, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल है, इसके चारों तरफ जो हमें ग्रैन्युलोसा सेल थी, वो ग्रैन्युलोसा सेल कैसी हो जाएगी, मल्टी लेयर। ठीक है, अब क्या हो गया, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल ओवरी के अंदर चल रहा है। और ये हमारा क्या दिया हुआ था, प्राइमरी oocyte। ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी oocyte। क्या चल रहा है, प्राइमरी oocyte। अब ये जो ओवरी के अंदर जो मल्टी लेयर्ड हुआ, इस मल्टी लेयर ने आगे जाके, ये जो मल्टी लेयर था, इसकी जो आउटर जो ग्रैन्युलोसा है, उसने क्या बना लिया, एक लेयर बना ली, जिसे अपनों ने क्या बोला, थिक्का लेयर। जिसे अपनों ने क्या बोल दिया, थिक्का लेयर बोल दिया। अब देखते हैं, साथ साथ में डायग्राम बनाते जाते हैं। सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें, चलो ये बाद में बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगी, थिक्का लेयर बन जाएगी। इसको हटा देते हैं। ये जो लेयर है, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, ओवरी के बाहर क्या बन जाएगी, थिक्का लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, थिक्का बन गई। ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल के आगे डिवीजन होकर क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल के आगे डिवीजन होकर क्या बनेगा, टर्शरी फॉलिकल। अब क्या बन जाएगा, टर्शरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन जाएगा, टर्शरी फॉलिकल। इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर इस जो टर्शरी फॉलिकल है, इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ आकर कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस आकर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब जो प्राइमरी फॉलिकल था, इसके अंदर क्या पड़ा था, प्राइमरी oocyte पड़ा था। इसके अंदर क्या पड़ा है, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte आगे जाके क्या बना लेगा,
सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और फर्स्ट क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी बन जाएगी। बन गई। तो अब इसके डायग्राम में हुआ क्या कि यहाँ पर ये मल्टी लेयर हो गया था। तो नेक्स्ट में क्या होगा, अब जो प्राइमरी oocyte था वो प्राइमरी oocyte किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्राइमरी oocyte किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte, और उसके चारों तरफ हमें क्या मिल रही थी, ग्रेन्युलोसा की क्या मिल रही थी, लेयर। ये मल्टी लेयर मिल रहा था क्या, ग्रेन्युलोसा, और थिक्का थी वो डिवाइड हो जाएगी, थिक्का इंटरना और थिक्का एक्सटर्ना में, थिक्का इंटरना और क्या मिल जाएगा, थिक्का एक्सटर्ना। ये क्या हो जाएगा, थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेन्युलोसा सेल, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। और एक क्या मिला हमें, पोलर बॉडी, एक क्या मिली थी यहाँ पर, पोलर बॉडी। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। अब इसके अंदर बीच में क्या बनेगी, एक कैविटी बन जाएगी। इसके बीच में क्या बन जाएगी, एक कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को हमने क्या नाम दिया, एंट्रम। इस कैविटी को हमने क्या नाम दे दिया, एंट्रम। इस कैविटी को क्या बोला, एंट्रम। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या मिला, टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक तो हमें मिल गया सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, एक क्या मिल गई, कैविटी। इस कैविटी को क्या बोला, एंट्रम। और जो थिक्का था, थिक्का क्या मिल रहा है, इंटरना, और थिक्का क्या मिल रहा है, एक्सटर्ना। ठीक है, थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना मिल गया। बीच की जो कैविटी थी उसे एंट्रम बोल दिया, सेकेंडरी oocyte मिल गया, और फर्स्ट क्या मिल गई, पोलर बॉडी। ये किस में मिला हमें, टर्शरी फॉलिकल में, जहां पर मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस सेकंड। तो टर्शरी फॉलिकल नाउ चेंज इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या हुआ था, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। अब टर्शरी फॉलिकल किसमें चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें चेंज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गया। जब ये ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हुआ, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हुआ, तो ग्राफियन फॉलिकल में अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट एंड स्टॉप्ड एट मेटाफेज सेकंड। मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुआ लेकिन स्टॉप किस पर हो गया, मेटाफेज सेकंड पर। अब मेटाफेज सेकंड पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब इसके अंदर क्या चेंज आया, हमारे पास क्या था,
हमारे पास क्या था यहाँ पे, एक तो था हमारे पास सेकेंडरी oocyte, एक हमारे पास क्या था सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाद जो हमें क्या मिल रही थी ग्रेन्युलोसा की लेयर नॉन सेलुलर, वो ये हो गई। फिर उसके बाद एंट्रम, एंट्रम के बाद ग्रेन्युलोसा की लेयर, और इसके बाहर हमें मिलेगी एक और लेयर ग्रेन्युलोसा की लेयर। ये हमें क्या मिला, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के बाहर हमें मिलेगी क्या, नॉन सेल्यूलर लेयर, नॉन सेल्यूलर लेयर, जिसे हम बोलेंगे क्या, जोना पेल्यूसिडा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो लेयर मिल रही है, जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो हमें लेयर मिल रही है, यानी कि ग्रेन्युलोसा लेयर, इसे हम बोलेंगे क्या, कोरोना रेडिएटा, इसे हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। इसके बाहर की लेयर को क्या बोल दिया, कोरोना रेडिएटा। और बीच की जो कैविटी थी, बीच की जो कैविटी थी, इस कैविटी को हमने क्या बोल दिया, एंट्रम, इस कैविटी को हमने क्या बोल दिया, एंट्रम। और आउटर में हमें क्या मिल गया, ये थिका। ठीक है, एंड में हमें क्या मिल गया, थिका। और ये जो लेयर्स मिल रही हैं, ये किसकी मिल रही है हमें, ग्रेन्युलोसा लेयर, क्या मिल रही है, ग्रेन्युलोसा लेयर। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इसके रप्चर होने से क्या बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte, क्या बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte, या जिसे क्या बोलेंगे, ओवम या फिर एग। प्लस जो रप्चर पार्ट होगा उसे बोलेंगे हम क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि अब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, एग या ओवम की फॉर्मेशन हो गई। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, oogenesis। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, oogenesis। देखो हमारे पास क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, क्या था, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या था, एक तो था प्राइमरी, एक तो था प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, फिर प्राइमरी oocyte से आगे क्या बन गया हमारे पास, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से क्या बना, टर्शरी oocyte। टर्शरी oocyte से क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte या फिर एग या फिर ओवम रिलीज हुआ, प्लस प्लस क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम, प्लस क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था। अब अगर हम क्या देखें कि
सबसे पहले क्या है, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ हमें क्या मिल रही हैं, ग्रेन्युलोसा लेयर, ग्रेन्युलोसा की सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के साथ क्या मिल रही हैं, ग्रेन्युलोसा सेल। इसको कंबाइनली क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल। इसे क्या नाम दे दिया, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल दे दिया।